हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट है या एक्सपेरिमेंट है उसके हमें सैम्पल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखना है। ठीक है, तो पहले वो देखना ज़रूरी है कि सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर का जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। सैम्पल स्पेस, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी चैप्टर की नेसेसरी, वो सभी हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लो, जिससे आपको ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसका हमें सैम्पल स्पेस बनाना है और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, 1 कॉइन टॉस करे और 1 डाई थ्रो करे। तो कॉइन टॉस करने में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हेड या फिर टेल। और अगर हम एक डाई फेंकते तो डाई पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे लेना है सैम्पल स्पेस एस, जो कि हमें गिवन है। तो सैम्पल स्पेस में हम क्या लेते हैं, हर एक पॉसिबल कंडीशन जो भी मिलती है, पॉसिबल वैल्यू रहती है, वो हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। अब एक कॉइन फेंके और एक डाई थ्रो करे हमने, तो क्या हो सकता, कॉइन फेंकने में हमें हेड मिल सकता और डाई फेंकने में हमें 1 से 6 तक के कोई भी नंबर मिल सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सैम्पल स्पेस में, या तो हमें हेड मिलेगा और डाई में 1 मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कि हमें हेड मिलेगा डाई में 2 मिलेगा, या इस तरह से हो सकता है H4 H5 H6। ठीक है, या तो फिर इस तरह से हो सकता है कि हमें टेल मिले सिक्का फेस उछालने पर और डाई पे 1 मिले, या तो फिर टेल मिले डाई पे 2 मिले, या T3 T4 T5 एंड T6। तो इतनी जो पॉसिबल वैल्यूज है जो कि हमें मिल सकती, तो ये जितने भी पॉसिबल कंडीशन है वो सभी हमने क्या में लिख दी, सैम्पल स्पेस में। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएंगे जो हमें मिल सकता है। ठीक है, आप देख लो, या तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा और डाई में 1 से 6 तक के नंबर मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो सैम्पल स्पेस में हम हर एक पॉसिबल जो भी वैल्यू होती है वो सभी हम सैम्पल स्पेस में लिख देते हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि इस सेट में हमने कितने एलिमेंट लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड 2 digit numbers form using the digits 2 3 and 5 without repeating digits। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों नंबर का यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके, 2 डिजिट नंबर जिसके अंदर 2 नंबर आते हैं, जैसे कि 10 से लेके तो 99 तक, जिसके अंदर सभी में 2 नंबर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन 3 नंबर्स का यूज करके फॉर्म करना है। ओके, तो क्या हो सकता, और जितने भी पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे वो हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस एस में। ठीक है, तो 2 और 3 को अगर हम मिला दिए तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2 और 5 को मिला देंगे हम 25। देखो, हम 2 और 2 हम नहीं लिख सकते, या फिर 3 और 3 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नंबर विदाउट रिपीटिंग चाहिए। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। देन हम लिख सकते 3 and 2, देन हम लिख सकते 3 and 5, देन उसके बाद में हम लिख सकते हैं 5 and 2, देन 5 and 3। ओके, ये सभी पॉसिबल नंबर है जो कि हम 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं इन 3 नंबर का यूज करके। ओके, तो इतने रहेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा और नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये टोटल कितने 6 नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देन थर्ड वन,
क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अब देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है डिस्क के ऊपर, इसे हमें रोटेट करना है, ठीक है, रैंडमली रोटेट करना है और रैंडमली किसी भी पॉइंट पे रुक सकता है वो, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड ऑन विच कलर इट में स्टॉप, यानी कि वो कौन से कलर पे रुक सकता है। अब इसके अंदर टोटल 6 कलर है, अब रैंडमली रुक रहा है तो वो कोई भी कलर पे रुक सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज कौन सा है, पॉसिबल कलर कौन सा है, हर एक कलर जो हमारा पॉसिबल कलर है, ठीक है ना, वो किसी पे भी रुक सकता है क्योंकि रैंडमली रुका रहे हम उसे, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसमें एक सैम्पल स्पेस लिखेंगे और सैम्पल स्पेस में हम क्या लिखेंगे, हर पॉसिबल कलर, यानी जिस पे भी वो रुक सकता है, यानी कि ये सभी कलर हम उसके अंदर लिखेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, तो इसके अंदर हम सभी कलर के नाम लिखेंगे, दैट इज येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड एंड ऑरेंज। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने कलर है, टोटल 6 कलर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पे हमें कैलेंडर का मंथ देकर है मार्च 2019 का, यहाँ पे हमें वो सभी डेज लिखने के, ठीक है, जो कि जिसकी जो तारीख है, डेट क्या है 5 के मल्टीपल में। 5 के मल्टीपल में मतलब कि 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। तो इस तारीख को जो भी दिन आ रहा है वो सभी हमें लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे, तो लिखेंगे लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस। सो सबसे पहले 5 के मल्टीपल में 5 कौन सा दिन आ रहा है, ये ट्यूसडे के दिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। देन 5 के मल्टीपल में आता है संडे। देन उसके बाद में 15 भी 5 के मल्टीपल में आता है फ्राइडे। उसके बाद में 15 के बाद में 20 आता है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे। ट्वेंटी के बाद में 24, ये 25 है, ठीक है। 25 आ रहा है मंडे के लिए, तो मंडे। 25 लास्ट में आता है 30, तो 30 आ रहा है सैटरडे के लिए। तो 5 से लेकर तो 30 तक की जो कि मल्टीपल में 5 10 15 20 25 30, ठीक है, उस तारीख पे जो भी डे आ रहा है तो वो सभी डे हमने इस सैम्पल स्पेस में लिख दिए, ठीक है। ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। टोटल कितने हैं, 6 है। तो सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन, फॉर्म अ रोड कमिटी। एक रोड कमिटी हमें फॉर्म करनी है, रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, यानी 2 पर्सन की बनानी है, ठीक है। यूज किसका करना है, फ्रॉम 2 बॉयज, 2 बॉयज रहेंगे और 2 गर्ल्स रहेंगे, ठीक है, B1 B2 G1 एंड G2। ओके, उसके लिए क्या करना है, हमें कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना है गिवन। तो क्या है, 2 पर्सन की हमें एक कमेटी बनानी है, टीम बनानी है, रोड सेफ्टी कमेटी। तो उसके अंदर जो हमें फॉलोइंग एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करना है। तो पहले क्या है, एक कमेटी है, कमेटी ऑफ 2 बॉयज, जिसके अंदर 2 बॉयज होना चाहिए। ओके, तो वैसे भी हमारे पास सिर्फ 2 ही बॉयज है, तो वो दोनों को हम साथ में जोड़ लेंगे। दैट इज जो कमेटी बनेंगी वो कौन सी रहेंगी, वो B1 एंड B2 की कमेटी रहेंगी, ठीक है, दोनों भी बॉयज रहना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, यानी कि सिर्फ 2 गर्ल्स की कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वैसे भी सिर्फ 2 ही गर्ल्स है, तो वो दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे
दैट इज G1 एंड G2 की कमिटी रहेंगी। उसके बाद में क्या हो रहा है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो ऐसी 2 पर्सन की कमिटी हमें बनानी है जिसके अंदर एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले B1 और G1, ठीक है। देन हम लेंगे B2 एंड G1, या फिर हम ले सकते B1 के साथ G2, या तो हम ले सकते B1 के साथ B2 के साथ B2 एंड G2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट कमिटी बनेंगी जिसके अंदर एक बॉय और एक गर्ल रहेगा, ठीक है। कौन सा, B1 G1, B2 G1, B1 G2 एंड B2 G2, इस तरह से। अब उसके बाद में हमें सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में क्या होता है, हर एक पॉसिबल जो वैल्यू होती है वो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो 2 गर्ल कमिटी में जितनी भी पॉसिबल थी वो सब पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे, तो हमें इन तीनों इसे और ये चारों बॉक्स को हमें सैंपल स्पेस में लिखना है, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे B1 B2 पहली कमिटी, दूसरी G1 G2, बाद में B1 G1, B2 G1, B1 G2 एंड B2 G2, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से टोटल जो नंबर सैंपल स्पेस में रहेगा वो 6 डिफरेंट कमिटी रहेंगी, ओके। और चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6 करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन था एंड यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट कर लिए। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।